love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's... हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों के बाद एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं। कई सारे कामों में बिजी था, खैर वो पुरानी बातें हो गई। आज की वीडियो हम क्या सीखने वाले हैं, पहले इस बात को जरा क्लियर कर लेते हैं। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि सर गैप अप गैप डाउन, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था कि गैप अप गैप डाउन एक्चुअली में क्यों होता है, क्यों होता है। अच्छा, सबको जानना है कि सर गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये कोई नहीं जानना चाहता कि सर आखिरकार जब मार्केट 330 पे किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट डे सेम लेवल से ओपन क्यों नहीं होती, क्यों गैप अप होता है, क्यों गैप डाउन होता है। क्या आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा? क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया? अगर नहीं आया तो आपके अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसका मतलब आप पूरी तरीके से मार्केट के अंदर नहीं आ पाए हैं अभी भी। कोई बात नहीं, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है 330 के बाद कि मॉर्निंग में जब 9:15 मार्केट ओपन होती है तो वो किसी और ही लेवल से ओपन होती है जिस लेवल से आज बंद होती है। इसका पहला रीजन हम जानेंगे। क्या हम गैप अप गैप डाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इस बात पर हम सबसे पहले बात करना शुरू करेंगे। तीसरी चीज हम ये जानना चाहते हैं कि गैप अप या गैप डाउन किस पर्टिकुलर ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारी इंडियन मार्केट पे डिपेंड करता है। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं, एसजीएक्स निफ्टी जो सिंगापुर निफ्टी है उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट रहता है हमारे मार्केट के मॉर्निंग की ओपनिंग पर, कि वो कहां पर ओपन हो सकता है और किस तरीके से इंपैक्ट होता है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। आज की वीडियो में शुरू करते हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अब शुरू होने वाली है बहुत सारी वीडियोस का पिटारा खुलने वाला है जो आपको ढेर सारा प्लेंटी ऑफ नॉलेज देने वाला है फाइनेंशियल करियर में। क्योंकि अब मैं बहुत बड़ी सीरीज लेकर आने वाला हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, यूट्यूब पर लोगों ने तरह तरह की चीजें कर रखी हैं, बट मैं कोशिश करना चाहता हूं हमेशा से वो चीज, वो नॉलेज आप तक ले जाने की जिसको हम प्रैक्टिकली कहीं यूज कर सके। हमने बहुत सुना है गोल्ड में इन्वेस्ट मत करो, इसमें इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, आप लोगों को एसआईपी करनी चाहिए। बहुत बकवास है यूट्यूब पर, बहुत कुछ। हालांकि वो बकवास नहीं है, एक नॉलेजेबल सोर्स है, लेकिन जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा एक मेथड लेकर आने वाला हूं। मैं सोच रहा हूं काफी कि किस तरीके से हम चीज को ऐसा कर सके कि आप लोग साथ के साथ उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। माना कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एसआईपी का एग्जांपल लें, आप बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग आपको अक्सर मैसेज जो देते हैं वो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हमने बहुत सुना कि अगर आपने 20 की एज में एसआईपी की होती तो आपके 60 की एज में, मींस 20-40 की एज में आपके पास 1 करोड़ रुपए होते, 5,000 रुपए जमा किया तो बहुत सारी चीजें हैं। सिंपल लॉजिक है, इंटरेस्ट है, अमाउंट कैपिटल होता रहता, प्रिंसिपल अमाउंट बनता रहता, उस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो सर्कुलर लगता रहता और जिसकी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट बनने के बाद एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाता। बट क्या एक्चुअली में 20-25 ईयर्स के बाद वो एक जो प्राइस आपने इकट्ठा किया है उसको यूज करना एक फिजिबल चीज होगी? तो ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं जो कि है अच्छी, बट हम उनको किस तरीके से अपने रनिंग लाइफ में यूज करते हुए चले कि हम ये नहीं चाहते कि मैं 20 साल से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूं, मैं उसको यूज कर पाऊं जब मैं 50 का हो जाऊं, जब वो किसी भी यूज का ना रहे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मैं कोशिश करना चाहता हूं हर एक वीडियो के थ्रू कुछ ऐसा आपको देने का जो हम अभी करेंटली यूज कर सके नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, एट लीस्ट नेक्स्ट ईयर, वो आपको हेल्प कर सके। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। और आप शेयर जरूर करिएगा। तो अब ये सारी चीजें हो गई कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, बहुत जल्द वीडियोस लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश करेंगे हम हर दूसरे तीसरे दिन एक नई वीडियो लाने की फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर, जिसमें हम बेसिक से सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। नॉलेज मैं आपको शेयर करूंगा और वेज भी बताऊंगा आप कैसे उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन की, कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी कोई भी इंडेक्स होता है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गैप अप या गैप डाउन क्यों होता है। पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम क्या गैप अप और गैप डाउन पता कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स का, अप्रोक्सीमेटली कितने पॉइंट्स का होने वाला है।
तो आंसर इज यस, हम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो SGX निफ्टी है वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के एक रिप्लिका फॉर्म में चलती है, जो मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है 7 के अराउंड, मींस 7 to 7 AM के अराउंड, और क्लोज होती है रात के 2:30 बजे के अप्रॉक्स। करेक्ट टाइमिंग आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मैं एक एस्टिमेट आपको बता रहा हूं। तो जब रात के 2-2:30 बजे जब SGX निफ्टी क्लोज होता है, तो जो भी उसकी क्लोजिंग पॉइंट होती है, वो रेड में क्लोज हो रही है, ग्रीन में क्लोज हो रही है, पूरे दिन उसने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी उसका खासा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट क्लोजिंग किस तरीके से दी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यस, आप 2:30 बजे रात में उठ के जरूर चेक कर सकते हैं कि सुबह गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि SGX निफ्टी अगर रेड में क्लोज हो रही है तो लमसम 90 to 90% या 70 to 80% अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर्स से हमारी मार्केट मॉर्निंग में ओपनिंग और क्लोजिंग देती है। अगर SGX निफ्टी क्लोज हुई है -100 पॉइंट्स में, तो मॉर्निंग में आपको हो सकता है निफ्टी की बात कर रहे हैं कि निफ्टी जो है आपको 80, 90 या 105 या कुछ लमसम अराउंड उसी पॉइंट के बीच में क्लोजिंग नेगेटिव में देगी, मींस ओपनिंग देगी, सॉरी। और अगर प्लस में बंद हुई है SGX निफ्टी 200 पॉइंट्स, तो मॉर्निंग में चांसेस रहेंगे निफ्टी के भी 170 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स या फिर 50 से लेके 250 के बीच में किसी एक रैंडम नंबर के फिगर में ओपन होने की ग्रीन में। अगर SGX निफ्टी फ्लैट क्लोज हो रही है 10-20 पॉइंट्स का, तो सुबह मॉर्निंग में आपको भी SGX अपनी निफ्टी भी 10 पॉइंट ऊपर नीचे फ्लैट ओपनिंग करती हुई नजर आएगी। ये नंबर्स कहां से आते हैं, कैसे डिसाइड होता है? सेकेंड टॉपिक कि व्हाट विल बी द एक्चुअल लेवल जहां पर निफ्टी जो है मॉर्निंग में ओपन होने वाली है। इसके लिए हमें लैपटॉप पे चलना पड़ेगा, कुछ नंबर्स के एग्जांपल लेने पड़ेंगे, मैथमेटिकल हमें थोड़ा समझना पड़ेगा ऐसा क्या होता है आफ्टर मार्केट वर्ड याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मार्केट ऐसा क्या होता है कि मॉर्निंग में किसी आज अगर मार्केट 17,910 पर क्लोज हुई, मॉर्निंग में अगर हमें गैप अप मिलता है 18,050 के आसपास, तो ये 60 पॉइंट्स का गैप अप ही क्यों हुआ? क्यों 200 पॉइंट्स का ही गैप अप हुआ? क्यों 100 पॉइंट्स का ही गैप डाउन हुआ? क्यों 75 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ? ये नंबर्स कहां से आते हैं, ये हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। इसको समझने से पहले जो तीसरा पॉइंट है वो जान लेते हैं कि क्या इसको जान के हम कुछ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको यही कंफर्म हो जाएगा कि गैप अप या गैप डाउन होगा, अब हमने जान लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात के 2:30 बजे हम तब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मार्केट 330 ऑलरेडी बंद हो चुकी है। अगर इतना ही ये आसान होता ये समझना, तो सभी अरबपति करोड़पति होते और SGX निफ्टी को देखकर सारी ट्रेड्स ले लेकर स्टोर करते रहते। तो दैट इज वाई मैंने आपको बोला था कि इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, खासम खास, मतलब बहुत कुछ लोग होते होंगे शायद दूरदर्शी, दूर का जान लेते होंगे, उनको बेनिफिट होता होगा, बट आप खुद सोचिए जब हमारी मार्केट्स 330 पे क्लोज हो जाती हैं, हम उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, तो अगर हम रात के उसके बाद 2:30 बजे ये जान भी लें कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। दैट्स इट। अगर हमने कॉल ले रखा है और गैप डाउन होने वाला है तो और धड़कन तेज हो जाएगी, और अगर हमने कॉल ले रखा है मार्केट गैप अप होने वाली है, थोड़े खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा एस्टिमेट लगाने, चलिए ठीक है हमको लॉस नहीं होगा या लॉस हो रहा होगा वो रिकवर हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप सोच रहे हैं कि मैं SGX निफ्टी को देख के कल के लिए ट्रेड ले लूं, वो पॉसिबल नहीं है। बट ग्लोबल सेंटिमेंट्स को समझने के लिए थोड़ा सा हेल्प हमको कर सकता है, वो हम देख लेंगे कैसे हम कहां पे SGX निफ्टी को चेक कर सकते हैं, ग्लोबल और कौन कौन सी मार्केट्स है। फिलहाल आज हम सिर्फ SGX निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में कौन कौन सी मार्केट्स हैं, कैसे कैसे वो बिहेव करती हैं, क्या क्या टाइमिंग्स हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए कि ग्लोबल मार्केट्स पे एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा बनाने की। आज हम बात करने वाले हैं मेन खास ये समझने के लिए कि गैप अप और गैप डाउन कितने पॉइंट्स का क्यों और कैसे होता है। तो चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार गैप अप और गैप डाउन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जो इसमें मेन रोल होगा प्री ओपन का, जो हम सुबह एनालिसिस देखते हैं, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं सीधे एक्सेल शीट पे और कुछ नंबर्स और एग्जांपल्स के हिसाब से ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्लीज कमेंट करके जो बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। तो चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे।
देखिए, सबसे पहले आप ग्लोबल मार्केट्स जो इसके बारे में बात करें, एसजीएक्स निफ्टी को आप कहां पर सर्च कर सकते हैं, कैसे देखें, क्या क्लोजिंग है, क्या रनिंग है, क्या क्लोजिंग होने वाली है। हालांकि फिलहाल अभी का जो टाइम है वो रात के 12 बज रहा है अप्रॉक्स, और 2:30 बजे एसजीएक्स निफ्टी, जैसा हमने देखा कि 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में कभी बंद होती है, तो आप कभी चेक करिएगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे ग्लोबल मार्केट इंडेक्स। ग्लोबल मार्केट इंडेक्स जब आप सर्च करेंगे, ग्लोबल मार्केट इंडेक्स, तो आप सबसे पहला का जो आपको लिंक मिल रहा है, ये ग्लोबल मार्केट इंडिसेस मनी कंट्रोल का, आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। यहां पर आपको सारी ग्लोबल कंट्रीज की मार्केट्स आपको दिख जाएंगी, जैसे कि आपको यूएस मार्केट दिख जाएगा, डाउ जोन्स दिख जाएगा, नास्डैक दिख जाएगा, और फिर उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स भी दिख जाएंगी, और एशियन मार्केट्स में आपको दिख जाएगी एसजीएक्स निफ्टी। इस पर एक क्लॉक बन के आ रही है। क्लॉक का मतलब है कि ये मार्केट अभी ओपन है और 7 पॉइंट्स का डिफरेंस आपको चेंज दिखाई दे रहा है पिछली क्लोजिंग के हिसाब से, एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से। तो मींस अभी 7 पॉइंट्स प्लस में चल रही है ये मार्केट। अब रही बात ये देखनी होगी कि हमें 2:30 बजे रात में क्या क्लोजिंग मिलती है, किस तरीके की क्लोजिंग मिलती है, वो आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं। जो भी इसका चेंज रहेगा वही होपफुली आपको कल मॉर्निंग में अपने निफ्टी में दिखाई दे सकती है। एक लमसम जो हमने अप्रॉक्स बात की, ये जानने के लिए कि सबसे पहले कैसे गैप अप और गैप डाउन कैसे कैलकुलेट होता है मॉर्निंग में, किस लेवल पे मार्केट एक्चुअली में गैप अप या गैप डाउन लेकर खुलेगी, किस स्ट्राइक प्राइस पे, किस प्राइस पे निफ्टी का एग्जांपल लेकर हम चलेंगे। और सेम चीज बैंक निफ्टी के साथ भी होती है, बाकी इंडेक्सेस के भी साथ होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कॉम्बो कोर्स के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं, आप लोग वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 13 मॉड्यूल्स हैं टोटल पूरे कोर्स में, जिसको आप डाउनलोड करके हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं अपने पास। और एक प्लेंटी ऑफ नॉलेज, बेसिक मेन कॉन्सेप्ट कोर्स बनाने का यही है कि आप अगर बिगिनर हैं तो आपको पता नहीं कहां से मैं शुरू करूं, सर क्या सीखूं पहले, क्या मैं पहले ऑप्शन चेन पढ़ना सीखूं, या सर पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये जानना सीखूं, वो सारी झंझट खत्म हो जाएगी अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे। क्योंकि व्हाट इज ऑप्शंस, हाउ प्रॉफिट्स आर मेड, पहला मॉड्यूल आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, स्ट्राइक प्राइसेस, स्टॉप लॉस, एक्सपायरी, सब कुछ जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको डीपली एक्सप्लेन किया सेकंड मॉड्यूल में। फिर ऑप्शन ग्रीक्स लाइक थीटा, गामा, डिके, चार्ट, कैंडल, टेक्निकल एनालिसिस, रीडिंग, चार्ट रीडिंग, टेक्निकल रीडिंग, एनालिसिस, सब कुछ कैसे चार्ट को रीड करें, कैसे टूल्स को यूज करें, 17 टाइप ऑफ कैंडल चार्ट पैटर्न्स, टॉप 5 इंडिकेटर्स हाउ टू यूज, जैसे कि बहुत सारे बार आपने देखा होगा मैं आरएसआई पे काफी डिटेल में बात करता हूं, उसी तरीके से और भी 4 इंडिकेटर्स है, टोटल 5 इंडिकेटर्स है पूरे कोर्स में। और ट्रेडिंग साइकोलॉजीज टू कंट्रोल इमोशंस व्हाइल ट्रेडिंग, जो बहुत बड़ा 90% गेम इसी का है ट्रेडिंग में, और लॉसेस 99% चांसेस इसी की वजह से होते हैं। जो मेन रीजन है वो है इमोशनल कंट्रोल। 4 सीक्रेट स्ट्रैटेजीज भी दे दी हैं लास्ट में, जो आपको हेल्प कर सकती है मार्केट के एनालिसिस में। और ट्रेडिंग सेटअप भी, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको मिला के एक हम अच्छा सेटअप बना सकते हैं, सब कुछ है पूरे कोर्स में, और सिर्फ 2999 में। और ये आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करके सिर्फ कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पे क्लिक करके आप सीधे इस पेमेंट के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर सिंपल अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके कोई भी पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पेमेंट करके कोर्स तुरंत आपके पास डाउनलोड शुरू हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट देकर, तो मैं आपको फर्दर स्टेप्स बता दूंगा कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आज ही मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो मैं आपको लेवल्स देता हूं डेली टेलीग्राम में फ्री में, वो कैसे कैलकुलेट करता हूं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और मैंने आज शेयर भी की है। बाकी कैंडल्स और चार्ट्स के पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं उस पर एक वीडियो मैंने आज शेयर किया है। साथ के साथ आज ही मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाया था, आरएसआई डाइवर्जेंस, व्हाई आरएसआई डाइवर्जेंस इज नॉट वर्किंग। आरएसआई डाइवर्जेंस एक सीक्रेट है जो हमारे स्ट्रेटजीज में है कोर्स के अंदर, कॉम्बो कोर्स के अंदर, वो काम कब नहीं करता है, ये चीज कैसे पहचानना है, उस पर पर्टिकुलर मैंने आज अलग एक वीडियो बनाया था, वो भी शेयर कर दिया है। तो सुबह ऑप्शन चेन के एनालिसिस भी हम इसी में करते हैं और मैं वीडियो आपको शेयर करता हूं। तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। क्यों मैसेज करना है उसका भी एक रीजन है, जिससे कि आप
जिससे कि आप फ्रॉड में ना फंसें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस फॉर टुमारो के नाम से फ्रॉड चैनल्स भी हैं, उसमें आप ना फंस जाएं। इसलिए आप 7011292963 एक ही मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप इस पर मुझे सिर्फ हाई लिखकर भेज सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैंने कुछ इस तरीके से रिप्लाई लगा रखा है। आप जैसे ही यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, तो आप फ्रॉड से बच जाएंगे। अब चलते हैं सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो जानने वाले हैं कि गैप अप और गैप डाउन अगर होता है तो किस लेवल पे होता है, किस प्राइस पे मार्केट सुबह खुलेगा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको एक्सेल एक शीट पे। इस शीट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने कुछ निफ्टी के प्राइसेस लिए हैं, जैसे 17,800, 17,850, 900, 950, 18,000, 1850, 100, 150, 200। और मान लेते हैं कि मार्केट बंद होने के बाद जो आप सुबह ऑर्डर्स होते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट जरा समझ लेते हैं। कई बार जैसे कि आपने प्री ओपन देखा होगा, जब भी तो आपने देखा होगा कि 9 AM से लेके 9:07 तक इस 7 मिनट में ऑर्डर्स जो हैं वो लगते हैं प्री बाइंग के। सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, बाइंग के भी और सेलिंग के भी। इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, अभी फिलहाल एग्जांपल निफ्टी का लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कम जानते होंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं, इस पर हम डिटेल वीडियो कभी और बना लेंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि सुबह मॉर्निंग में 9 बजे प्री ओपन हो जाता है, 9 AM, और ये चलता है 9:07 पर, और AM तक 7 मिनट तक ऑर्डर्स जो है लोग लगाते हैं। अब ये ऑर्डर्स किस तरीके से लगाते हैं? ये ऑर्डर्स ऑब्वियस सी बात है, यहां कनेक्शन आता है ग्लोबल मार्केट का, कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि SGX निफ्टी की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे इंडियन इंडेक्स पे, निफ्टी पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्लोबल मार्केट में अगर SGX निफ्टी ने रात में क्लोजिंग रेड में दी होगी, तो आप किस चीज का ऑर्डर लगाना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सेलर हैं तो आप कॉल सेल करेंगे, अगर आप बायर हैं तो आप पुट बाई करने की कोशिश करेंगे। मींस मार्केट अगर 17,900 पे क्लोज हुई थी, मान लेते हैं, जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी आज मार्केट जो क्लोज हुई 17,914 के आसपास क्लोज हुई है फॉर एग्जांपल। तो ये जो 17,914 पे क्लोज हुई, तो मींस हम एक मोटा मोटा ले लेते हैं कि 17,900 पे क्लोज हुई है। तो मुझे अगर पता है कि ग्लोबल मार्केट देखा मैंने और रात को, और एसजीएक्स निफ्टी मुझे पता है कि 200 पॉइंट्स डाउन है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि निफ्टी 150 से लेके 200 के बीच में कहीं गैप डाउन सुबह ले सकता है, और तो मैं 17,700 का पीई बाई कर सकता हूं। आई होप ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, एग्जैक्टली एक फ्लो बता रहा हूं, तो समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए कि 200 पॉइंट का गैप डाउन ले सकता है, तो मैं 17,700 या फिर 17,750 की पीई बाई कर सकता हूं, जिसका मैं ऑर्डर डाल सकता हूं। और वो ऑर्डर मैं कब डाल सकता हूं? वो ऑर्डर मैं डाल सकता हूं सुबह 9 बजे से लेकर 9:07 तक। ये 7 मिनट का गेम है सुबह, और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा। बट फिलहाल मान के चलिए कि सुबह ये ऑर्डर्स पढ़ते हैं और लोग ये ऑर्डर्स डालते हैं। इन ऑर्डर्स के बारे में, जो अब बहुत सारे लोग बाइंग के ऑर्डर्स डालते हैं, बहुत सारे लोग सेलिंग के ऑर्डर्स डालते हैं। तो अब उसी को माइंड में रखते हुए आप ये जरा सिनेरियो बनाइए, और अब आपको ले चलते हैं इस शीट पे। अब आपको ज्यादा ये चीज आसानी से समझ में आएगी कि एक्चुअली में ये क्या है। तो मान लेते हैं कि 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पे जो बाई ऑर्डर है वो 21,000 है। 21,000 लोग 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, कि अगर मार्केट में 17,800 का प्राइस होगा तो मैं बाई करना चाहूंगा। 17,850 के ऑर्डर पे 17,500 लोग बाई करना चाहते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको ऊपर से बता दिया है, एक्चुअली में नीचे से सीन शुरू है, तो देखिए, ध्यान दीजिए दोबारा। मान लेते कि 18,200 पर लोग जो है 500 लोग बाई करना चाहते हैं निफ्टी को। ओके, मींस 18,200 का स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि गैप अप खुलने वाला है तो ऊपर लोग बाई करना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए 18,200 का स्ट्राइक प्राइस 500 लोग जो है बाई करना चाहते हैं, और 18,150 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1000 लोग बाई करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो लोग 18,200 पर बाई करना चाहते हैं, मींस एक हाई प्राइस है, तो क्या वो 18,150 पर बाई नहीं करना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, 50 रुपीज और 50 पॉइंट्स और नीचे मिल रहा है, तो बाइंग वाले कोशिश करेंगे कि 18,150 पे बाई कर ले। तो अब टोटल बायर हमारे जो 18,200 वाले हैं वो 1000 में भी हैं,
तो अभी आप फिलहाल ये मान के चलिए कि 18,100 पर 2,500 लोग बाय करना, ये ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मान लीजिए ये ऑर्डर्स पड़े हुए हैं 18,050 पे 5,000 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बाइंग के। इसी तरीके से अगर हम सेलिंग देखें तो 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पे मान लेते हैं कि सेल ऑर्डर है 800 लोग सेल करना, 800 लोग 17,800 पे सेल कर देना चाहते हैं, 1200 लोग 17,850 पे सेल कर देना चाहते हैं, 2600 लोग 17,900 पे सेल कर देना चाहते हैं। इस बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर से बनता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड मींस कितने लोग खरीदना चाहते हैं, सप्लाई मींस मार्केट में कितना सामान है बेचने के लिए, क्योंकि जब तक कोई खरीदने वाला नहीं होगा तब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा, जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा तब तक कोई खरीदने वाला नहीं होगा। सिंपल डिमांड और सप्लाई का रूल है। आप थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए क्योंकि ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमें पता है कि 500 लोग 18,200 के प्राइस पे बाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको अगर और सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता बाई करना चाहेंगे। तो 18,150 का जो डिमांड जोन होगा वो 1,500 हो जाएगा, 500 ये प्लस 1,000 ये, क्योंकि जो 500 लोग हैं जो 18,200 पे बाई करना चाहते हैं वो 150 पर भी बाई करना चाहते हैं। तो अब हमारा 150 पर जो डिमांड जोन हो गया वो 1,500 का हो गया। जो लोग 18,200 पे बाय करना चाहते हैं वो 18,100 पर भी बाय करना चाहते हैं क्योंकि अब 100 पॉइंट नीचे उन्हें मिल रहे हैं। जो 18,150 पे बाय करना चाहते थे वो 18,100 पर भी बाय करेंगे क्योंकि 50 पॉइंट्स सस्ता मिल रहा है। तो अब इसकी अगर हम जो यहां देख रहे थे 2,500 का बाइंग ऑर्डर लगे हुए थे, साथ के साथ 1,000 ये भी आ गए, 18,150 वाले भी, 18,500 वाले भी आ गए, तो टोटल यहां पे 4,000 का डिमांड हो गया। मींस 18,100 पर डिमांड कितना है, 4,000 ऑर्डर्स का है। इसी तरीके से ये सारे लोग ऐड होते होते 17,800 तक जो आपका फाइनल डिमांड पहुंच जाता है वो 81,500 का डिमांड पहुंच जाता है। ऑर्डर्स ये ऐड होते चले जाते हैं क्योंकि ये सारे लोग जितने नीचे जो 18,200 पे खरीदना चाहते हैं उनकी तो चांदी ही हो जाएगी अगर 17,800 पे उनको खरीदने को मिल जाए मौका। तो ये नीचे से सारे बायर्स इन सब आगे ऊपर ऐड होते जाते हैं डिमांड में। सेम चीज होती है सेलर्स के लिए। तो लेट सपोज कि जो 17,800 पे सेल करना चाहता है, क्या वो 17,850 पे सेल नहीं करना चाहेगा? बिल्कुल करना चाहेगा। वो चाहेगा कि 17,800 पे नहीं, मैं 850 पे सेल करूं, मैं 900 पे सेल करूं, मैं 950 पे सेल करूं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने पे सेल करूं। तो जो 800 लोग 17,800 पे सेल करना चाहते थे वो 850 पे भी सेल करना चाहते हैं। तो 850 पे टोटल जो सेल ऑर्डर हो गए वो कितने हो गए, 800 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2,000 सेलिंग ऑर्डर्स हो गए। अब जो ये दोनों लोग 17,900 पे बहुत प्यार से सेल करना चाहेंगे, ज्यादा बेनिफिट है, तो ये दोनों लोग इस वाले ऑर्डर में भी ऐड हो गए। तो ये 2,600 था प्लस 1200 प्लस 800 टोटल हो गया 4,600 ऑर्डर्स हो गए। इसी तरीके से सप्लाई में देखें ऑर्डर जो ऐड होते गए, सबसे आखिरी में 81,100 लोग हैं टोटल जो सेलिंग करना चाहते हैं, सप्लाई दे रहे हैं, और 81,500 ऑलमोस्ट एक डिमांड है। अब बात आती है कि एग्जैक्टली में होगा क्या, ध्यान से सुनिए। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आता है कि 17,800 पर मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी, क्योंकि ट्रेड ऐसा नहीं है ना, क्योंकि सप्लाई 800 की है, मार्केट में सिर्फ 800 क्वांटिटी के प्रोडक्ट है। मान लीजिए हम कुछ भी ले लेते हैं, एक पेन ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे आपके पास ये पेन है, मार्केट में सिर्फ 800 पेन्स अवेलेबल हैं, खरीदने वाले 81,500 लोग हैं। अगर आप देखें ढंग से तो सप्लाई मींस मार्केट में चीजें कितनी अवेलेबल हैं, 800, खरीदने वाले 81,500, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि मार्केट में पेन ही 800 अवेलेबल है। तो कितने पेन बिक सकते हैं, सिर्फ 800, इसलिए मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कितनी हुई, सिर्फ 800। बाकी लोगों को नहीं मिलेगा पेन क्योंकि पेन ही 800 है। तो सिंपल सी ट्रेड है कि यहां पर जो ट्रेड हो पाएंगी वो सिर्फ 800 हो पाएंगी। ओके, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस देखें 17,850 पे, तो सप्लाई 2,000 की है, डिमांड 60,500 की है, तो मैक्सिमम ट्रेड कितनी हो सकती है, सिर्फ 2,000 हो सकती है। इसी तरीके से हर एक ट्रेड पर अगर यहां देखें 18,100 की सप्लाई है और रिक्वायरमेंट डिमांड है 16,500 की, 16,500 की, तो यहां पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, लेकिन जब खरीदने वाले ही कम है तो ऑब्वियस सी बात है उतने ही माल बिकेगा जितने लोग खरीदने वाले हैं, तो ट्रेड्स उतनी ही होंगी जितनी बाइंग होगी। तो 16,500 यहां पर मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी होगी। और इसी के साथ अगर यहां देखें तो 1,500 की डिमांड है और सप्लाई 61,100 की हो गई है, तो
ट्रेड तो सिर्फ उतनी ही हो पाएंगी, जितने लोग बाई करेंगे उतनी ही चीजें सेल होंगी। तो यहां पर भी ट्रेडेबल क्वांटिटी 1500 हुई। इस तरीके से हमको समझ में आया कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कितनी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ट्रेड्स हो सकती हैं। फिर एनएसई ये देखता है कि ऐसा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जहां पर मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटीज हो रही हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा है 43,500 का जो है ये मैक्सिमम ट्रेड यहां पर हो सकती है। तो मार्केट आपको मॉर्निंग में इसी स्ट्राइक प्राइस के पास ओपन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा ट्रेड की इस वाले डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर हम देखें तो 17,900 इज द विनर। तो आप देख रहे हैं इस हिसाब से 17,900 के आसपास मार्केट ओपन हुई। इससे ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में था। जो चीजें होती पीछे वो बहुत अलग होती हैं, बट मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से एक एस्टिमेट लगाया जाता है। जो सुबह आप देखते हैं 9, कल सुबह देखिएगा जरूर आप उठ के कि सुबह जैसे आप उठेंगे ना तो आप यहां पे खोल के रखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले निफ्टी में प्री ओपन होता है तो यहां पे प्राइस फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है। कभी 50 पॉइंट ऊपर होता है, कभी 55, लगातार चलता रहता है। ये 9 AM एग्जैक्टली 9 AM ओपन हो जाता है प्री ओपन। उसके बाद 9 AM से लेके 7 मिनट्स तक ये प्री ओपन चलता रहता है और फिर 9:08 पर वो फाइनल प्राइस डिसाइड हो जाता है जहां पे मार्केट ओपन होती है। इसका असर मार्केट का ऊपर जाने का और नीचे जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल एज दैट। बस तो ये गेम था पूरा कि मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन, और आप पहले भी देख चुके हैं, मैंने आपको बता दिया कि उससे क्या ही बेनिफिट हो सकता है गैप अप और गैप डाउन का। इसलिए आपने अक्सर मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं होल्डिंग पे बहुत कम भरोसा करता हूं, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मैं कभी कोशिश नहीं करता होल्ड करने की। और आपको शायद ये पूरा गेम समझ में आ गया हो और अब चलते हैं आगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आपको बता दिया है अगर आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं कॉम्बो कोर्स के बारे में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है optionsfortomorrow.com। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़े, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। अक्सर ऐसा फील होता है कि जैसे मैं कई सारी वीडियोस बहुत पहले बना चुका होता हूं, फिर कई सारे लोग नए जुड़ते हैं और उन फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो मुझे फिर से वही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ती है और वीडियो को बनाना पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज्यादा लोग चैनल से जुड़ेंगे, उतने ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच पाएगी। प्लीज शेयर करें वीडियो को खूब सारा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं, लोगों को भेजें जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम में आना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को समझना कि एक्चुअली में वो है क्या। मैं पहले बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि मैं खुद एक बेसिक से उठकर उठा हूं, तो मैं कोई पढ़ी हुई चीज नहीं बताने वाला कभी भी, और ना ही मैंने आज तक कभी कोई ऐसी रट्टू चीज बताई होगी। जो सब बता रहे हैं वही सारी चीज लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, फिर बाकी चीजें वही आगे कन्वे कर देते हैं। मैं किसी सक्सेसफुल ट्रेडर या कोई भी बिलियनियर या मिलियनियर को देखूं, उनकी कही हुई बातों को रिपीट करके आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये बातें उन्होंने कही हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट मैं चाहता हूं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखना चाहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा अपना एक्सपीरियंस सारा शेयर करने का आपके साथ, और आई होप वो सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, फैमिली में जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए, खुश रहिए, माइंड को हल्का रखिए। और हिमांशु दीक्षित व्लॉग्स के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो मैं उस पर भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस बनाता हूं, और कई सारी इमोशनल, मोटिवेशनल, कई सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे बहुत सारी बिल्डअप करने की चीजों को, जिससे कि आज के यूथ को हम एक गलत जगह से निकाल के किसी सही जगह पहुंचाने की मैं कोशिश करना चाहता हूं। ये मेरा मोटो है, मेरा एम है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता था हमेशा से, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एजुकेशन से प्रॉब्लम है इंडिया में, और जिस तरीके से जो पेरेंटिंग हो रही है उससे भी काफी प्रॉब्लम्स होती है। मैं देखता हूं आजकल के बच्चों को, क्योंकि मैंने बहुत पहले टीचिंग भी की है, बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है, सारी चीजें मैं देख चुका हूं इतने छोटे ही स्पैन में। और मैं नहीं चाहता कि आगे के कोई भी ऐसे लोग जो हैं, जैसे कि बच्चे होते हैं आजकल, जिस एज में लोग कंपनीज स्टार्ट कर रहे हैं, उस एज में आजकल बच्चे अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कैसे उनको हम थोड़ा सा ट्रैक पे ला सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस लगातार सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि
पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं है और फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ SIP करके 60-65 साल की उम्र में जाके 1 करोड़ रुपए जेब में लेकर बैठ जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। हमें शुरुआत से शुरू करना होगा और वो शुरुआत अभी है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।